कर परवाह उनकी जो देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीट विजार्ड वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त शाकिब खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी 11th के वो कौन सा सीक्रेट पेज है जहां से एवरी ईयर दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक मैच्ड कॉलम के फॉर्म में आता है और एक थ्योरेटिकल फॉर्म में आता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कौन से दो चैप्टर्स हैं जहां से बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं और ऑल ओवर केमिस्ट्री में वो कौन से चैप्टर्स हैं जहां से इजी क्वेश्चंस के साथ साथ स्टडी करने में भी बहुत ही आसानी होती है। और फिजिक्स के वो कौन से तीन चैप्टर्स हैं जहां से न्यूमेरिकल नहीं बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और 11th बायो एनसीईआरटी में जो प्लांट किंगडम वाला पोर्शन है उसमें जो टेरिडोफाइट्स वाला टॉपिक है वो मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें एग्जामिनर जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में और इन्हीं टॉपिक्स के बारे में कि वो कौन से टॉपिक्स हैं और हमें इन्हें स्टडी कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक इस वीडियो में बताऊं आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आगे आपसे ये कहीं मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायो एनसीईआरटी का 11th का वो कौन सा पेज है जहां से दो क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं और एक ही पेज से दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको भी पता होगा कि वो जो पेज है वो पेज है ये, मतलब सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसमें जो लास्ट टॉपिक है मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और इसे हम सब एक ट्रिक से भी याद करते हैं LZPD स्क्वायर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनमें किस स्टेज में प्लाज्मीटा बनता है, किस स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, किस में उसका डिसोल्यूशन होता है और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है और बुके लाइक स्ट्रक्चर किस स्टेज में बनेगा। तो इसको वो मैच्ड कॉलम के फॉर्म में भी पूछते हैं और साथ में थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। और आज 2020 का जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम भी ये दो क्वेश्चंस इसी पेज से डायरेक्टली पूछे गए थे जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो दो कौन से चैप्टर्स हैं। तो वो बहुत ही इजी चैप्टर्स है। पहला है बायोमोलिक्यूल्स और सेकंड वन है पॉलीमर्स। इनको पढ़ने से ही इनके क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें रट्टा मारना पड़ता है। और केमिस्ट्री के अगर हम उन चैप्टर्स की बात करें जिसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना है और अगर बार बार इनका रिवीजन भी नहीं अगर हम करेंगे तो भी इनसे क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन रिवीजन करना कंपलसरी है। बार बार आप अगर किसी चीज को पढ़ लिए हो तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आपने रोटी बना ली है, रोटी को अगर आप बार बार पलटा करके नहीं देखोगे तो वो रोटी जल जाएगी, है ना। तो इसके लिए उसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री के साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीन बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं और क्वेश्चंस इनसे इजीली बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स टेरिडोफाइट्स की। कि टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ से ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो टेरिडोफाइट्स में आपको एक बात याद रखना है कि जो टेरिडोफाइट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं होमोस्पोर्स एंड सेकंड वन होते हैं हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर्स वो टेरिडोफाइट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में जिनका स्पोरोफाइट्स से दो एक ही टाइप का स्पोर्स बनाता है, साइज में इक्वल और शेप में भी इक्वल होता है। लेकिन हेट्रोस्पोरस दो टाइप्स के स्पोर बनाते हैं जो शेप और साइज में अनइक्वल होते हैं। तो सभी टेरिडोफाइट्स जो होमोस्पोर्स होते हैं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस से जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो उन्हें हमें कैसे ध्यान रखना है, देखिए एक ट्रिक है कि आयशा सलमा मर्सिडीज से आजा। तो आयशा से हो जाएगा आइसोइसिड्स, मर्सिडीज से हो जाएगा मार्शिलिया, आजा से हो जाएगा एजोला और सलमा से हो जाएगा साल्विनिया और से हो जाएगा सेलाजिनेला। तो करते हैं फिजिक्स के उन टॉपिक्स या उन चैप्टर्स के बारे में जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और डिवाइसेस के बारे में जिनमें पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर्स एंड पीएन जंक्शन डायोड शामिल है। तो इनसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और एग्जाम में आते भी हैं।
उसके बाद में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला है वहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी, जिससे 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। और हो सके तो सिंपल हार्मोनिक वाला चैप्टर भी हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स में ये होता है कि 35 to 38 का जो रेशियो, 35 से 38 के बीच जो क्वेश्चंस रहते हैं वो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बाकी के जो है थ्योरेटिकल्स रहते हैं। तो ज़्यादा तो बेटर यही होगा कि अगर अच्छा कॉलेज चाहिए या अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट करें। तो ये हमने बात की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के उन सीक्रेट पॉइंट्स के बारे में जिनके बारे में बिल्कुल आपको जानना चाहिए और जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आगे ऐसे ही शॉर्ट स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए नीट विज़ार्ड को और जुड़े रहिए।